नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को भारतीय संविधान से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। आज के इस वीडियो में भारतीय संविधान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बताते हैं। देखिए, संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था और संविधान सभा का जो गठन किया गया था एक मिशन के तहत, जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। जिसका नाम क्या था? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के तहत क्या किया गया था? कैबिनेट मिशन के तहत क्या कहते हैं? कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का क्या किया गया था? गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन जो है भारत में 1946 में आया और कैबिनेट मिशन के द्वारा ही संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा के लिए बैठक का आयोजन किया गया। तो सबसे पहला जो बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था और इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को इसका सभापति यानी कि इसका अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके बाद एक बैठक हुआ 11 दिसंबर, इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को इस बैठक में क्या किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को। उसके बाद 1 दिसंबर हुआ, उसके बाद और अगला जो बैठक हुआ था वो 13 दिसंबर 1946 को क्या कहते हैं? संविधान सभा का जो बैठक हुआ था, इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। पूछा जाएगा संविधान के किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। और रखने वाले व्यक्ति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद संविधान बनना शुरू हुआ। संविधान को बनाने के लिए अलग अलग प्रकार का समिति बनाया गया था, जिसमें से एक था प्रारूप समिति। प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में कुल मिलाकर के 7 सदस्य थे, जिसमें एक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, जो कि अध्यक्ष के पद पर थे। उसके बाद संविधान जो है पूर्ण रूप से बन करके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से बन करके तैयार हो गया था। इसी दिन संविधान पर अंगीकृत किया गया और स्वीकृति भी दिया गया। कब? संविधान सभा द्वारा संविधान को कब स्वीकृति दिया गया? तो 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया? बन करके पूर्ण रूप से तैयार हो गया। लेकिन लागू कब किया? लागू किया 26 जनवरी 1950 को। देखिए, संविधान तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही, इसलिए करके प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाते हैं संविधान दिवस। उसके बाद संविधान सभा का जो अंतिम बैठक हुआ था वो हुआ था क्या कहते हैं? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। इसलिए प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस या गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, कहा कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। देखिए, संविधान तो बन गया था 26 नवंबर को, लेकिन लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसके पीछे का एक कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा 26 जनवरी 1930 को
आजादी से पहले ही भारत में आजादी का घोषणा कर दिया था, पूर्ण स्वराज का मांग कर दिया था और आजादी का घोषणा कर दिया था, और आजादी से पहले ही आजादी का जश्न मना दिया गया था 26 जनवरी को। इसलिए 26 दिन को यादगार मनाने के लिए संविधान को जो है 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया, लागू किया गया। चलिए, उसके बाद संविधान लागू हो गया। अब देखिएगा, मूल संविधान जो है, संविधान को बनने में 2 बरस, संविधान को बनने में 2 बरस 11 महीना और 18 दिन का समय लगा है। भारतीय संविधान को बनने में 2 बरस 11 महीना 18 दिन। और भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक ना। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। देश को किस प्रकार से चलाया जाएगा, किस नियम के तहत चलाया जाएगा, उस नियम के संग्रह के किताब को क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। और जैसे मान लीजिए कोई किताब है, तो किताब के अंदर क्या रहता है, कुछ चैप्टर रहता है, कुछ चैप्टर रहता है, कुछ चैप्टर रहता है। उसी प्रकार से संविधान के अंतर्गत भी चैप्टर है, जिसको भाग कहा गया। जिसको क्या कहा गया, भाग कहा गया। जिसको कहा गया भाग। और चैप्टर के अंदर जाइएगा तो उसमें लेसन आएगा, ठीक ना, लेसन आइएगा, क्वेश्चन आएगा अलग अलग प्रकार के, तो इसको कहेंगे अनुच्छेद। उसको क्या कहेंगे, अनुच्छेद। उसको कहेंगे अनुच्छेद, उसको कहेंगे अनुच्छेद, उसको कहेंगे अनुच्छेद। मान लीजिए किसी चैप्टर में कोई इंपॉर्टेंट बात को लिखने के लिए अलग पेज का यूज करते हैं, अलग जगह कहीं लिख देते हैं, उसको कहते हैं अनुसूची। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अनुसूची, उसको कहते हैं अनुसूची। तो मूल संविधान में भाग की संख्या 22 गो था, अनुच्छेद की संख्या था 395, अनुच्छेद की संख्या 395 और अनुसूची की संख्या कितना था, अनुसूची की संख्या 8 था। अनुसूची की संख्या 8 था, अनुसूची की संख्या 8 था। लेकिन अभी जो वर्तमान समय में संविधान है, इसमें भाग की संख्या 25 है, अनुच्छेद लगभग 450 के आसपास है, 448 है, और क्या कहते हैं, अनुसूची की संख्या कहेगा तो ये हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। चलिए, इसमें इतना तक रहने देते हैं, बाकी आपको फिर अगले वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्द।